रायबरेली में एक युवती के लिए पिता की गरीबी अभिशाप बन गई। गरीब बाप शादी में 20 लाख के दहेज की मांग पूरी नहीं कर सका तो युवती की बारात ही नहीं आई। युवती दुल्हन बनकर तैयार थी, लेकिन घर में बारातियों के स्वागत को लेकर बज रही शहनाइयों ने उस समय दम तोड़ दिया जब वर पक्ष की तरफ से खबर आई कि वह बारात नहीं ला रहे हैं। बारात न लाने का कारण जानकर मजबूर बाप कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था सिवाय इसके कि कानून की मदद ले। पुलिस ने फिलहाल दूल्हा समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला शिवगढ़ थाना इलाके के बैती गांव का है। यहां के रहने वाले राजेंद्र जायसवाल ने अपनी बेटी शिवानी का रिश्ता सीतापुर के अंकित जायसवाल के साथ तय किया था। कुछ दिन पहले धूमधाम के साथ तिलक भी चढ़ गया था। कल अंकित की बारात आनी थी। राजेंद्र जायसवाल ने अपनी हैसियत के मुताबिक बारातियों के स्वागत की भी तैयारी कर रखी थी। उधर दुल्हन भी सज धज कर तैयार थी, लेकिन बारात तय समय से काफी देर तक नहीं पहुंची तो वधू पक्ष के लोगों को चिंता हुई। उन लोगों ने दूल्हे अंकित के पिता को फोन किया तो उन्होंने बताया कि पूर्व में की गई मांग पूरी नहीं हुई, इसलिए वह बारात नहीं ले गया। इतना सुनते ही राजेंद्र जायसवाल सकते में आ गए। उधर दुल्हन को जब पूरी बात मालूम हुई तो उसने भी बिलख बिलख कर रोना शुरू कर दिया। मजबूरन राजेंद्र जायसवाल ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि वर पक्ष के लोगों ने तिलक के बाद दूल्हे की नौकरी लगवाए जाने को लेकर 20 लाख नकद और 4 पहिया गाड़ी की मांग रखी थी। शिवानी के पिता ने अपनी गरीबी का हवाला देते हुए जब मांग पूरी करने में असमर्थता जताई तो उन लोगों अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। उसी का नतीजा रहा कि कल सारी तैयारियों के बाद भी बारात नहीं आई। पुलिस ने फिलहाल राजेंद्र जायसवाल की तहरीर पर वर पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रायबरेली से संवाददाता शिवम अवस्थी की रिपोर्ट। थाना शिवगढ़ रायबरेली के ग्राम बैती में राजेंद्र जायसवाल द्वारा अपनी पुत्री की शादी ग्राम रायमनोर, थाना तंबोर, जनपद सीतापुर में अंकित जायसवाल से तय की गई थी, जिसमें दिनांक 1/3/25 को बारात आनी थी। लेकिन शादी की तैयारियों के बाद भी दान दहेज की मांग के कारण बारात नहीं आई। उक्त प्रकरण में थाना शिवगढ़ में संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार जायसवाल, ग्राम पोस्ट बैती, थाना शिवगढ़, जनपद राजगीर। क्या प्रकरण है आपके यहाँ? कल कोई मामला चला बारात आने को? शिवानी की शादी जायसवाल से, जो कि तंबोर रायपुर मरोड़ के रहने वाले, उन्हीं की शादी हुई। जिला कौन सा पड़ता है उनका? वो सीतापुर पड़ता है। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि मतलब जो है 8:30 बजे 28 तारीख को हमारे पास 11:30 बजे फ़ोन आया कि अंकित की तबीयत ज़्यादा गड़बड़ है। तो हमने 11:30 बजे तो हम तो जा नहीं सकते थे क्योंकि दूर का मामला था। तो हमने उनसे बताया कि आप जो है नज़दीकी अस्पताल में दिखाइए, अगर ऐसी कोई बात होती तो फिर सुबह जैसा हो हमको अवगत कराइएगा। फिर वो लोग फ़ोन नहीं किए। फिर हम इधर से फ़ोन किए, उन्होंने कहा क्या मामला हुआ? तो उन्होंने कहा कि उनको हम लखनऊ भर्ती कराने जा रहे हैं। तो हम कहा ठीक है, हम लखनऊ आ रहे हैं। जब हम लखनऊ गए तो उन्होंने हमको बताया तेलीबाग मिले हुए थे। तेलीबाग नहीं मिले तो फिर हमको बताया कि आप आलमबाग आइए। आलमबाग घंटे का इंतज़ार किया, फिर फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आप डालीगंज आइए। डालीगंज गए, वहाँ भी काफ़ी इंतज़ार किया, नहीं आए। तो कहने लगे कि हम वहाँ मरियाव थाने में के सामने जाम में फंसे हुए हैं, आ रहे हैं। तो हमने कहा आप वहीं रुकिए, आप अपनी एग्जैक्ट लोकेशन भेजिए, हम वहीं मिलते आके। उन्होंने लोकेशन नहीं भेजी। खैर हम मरियाव थाने गए, वहाँ पर काफ़ी देर इंतज़ार किया। जब वो नहीं आए तो हमने मनिया थाने में जो है एसएचओ साहब से मिलने की कोशिश की। एसएचओ साहब कहीं बाहर गए हुए थे, दौड़े थे। तो वहाँ पे हल्का दरोगा थे, उनसे हमने बात की। उनसे जब मैंने पूरी अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि अपना नंबर दीजिए, उनका नंबर दीजिए, अपनी शादी का कार्ड दीजिए, उनकी शादी का कार्ड दीजिए, फिर हम उससे बात करते हैं। तो जब हमने उनको नंबर दिया तो उन्होंने फ़ोन मिलाया तो 2-3 फ़ोन थे उनके पास, 2 स्विच ऑफ मिले। तो उनके भाई का फ़ोन मिला तो उनको जब दरोगा साहब ने कुछ डाटा फटकारा तो वहाँ आए। उसके बाद जो है उनके बड़े भाई विनीत जायसवाल, उन्होंने हमको बाहर बुलाया। हमसे कहने लगे कि ऐसा करिए, जो आप पैसे दिए थे, जबकि हम इनको तिलक और परीक्षा में 5,51,000 रुपये हमने तिलक परीक्षा एक ही साल में दे दिया था, जो कि हम इतने देने के इच्छुक नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमारी पढ़ाई में कुछ दिक्कत हो रही है और डांटी पहले दे दिए थे। फिर उसके बाद उनके भाई ने हमको बढ़िया थाने में बताया कि ऐसा करिए भैया, जो पैसा आप दिए थे वो खर्चा हो गया, हमारा बजट गड़बड़ा रहा है, ऐसा करिए आप जो है 2 लाख रुपए और 4 पहिया की व्यवस्था करेंगे। तो हमने कहा हमारी आपकी गाड़ी की कोई बात नहीं होती,
चैन अंगूठी की बात हुई थी, वो हम सारी व्यवस्था कर रखे हैं। दहेज का पूरा सामान ले रखे हैं, फ्रिज है, कूलर है, अलमारी है, वॉशिंग मशीन है, बेड है, गद्दा है, बक्सा है, बेडशीट है, तकिया बकिया, मतलब जो भी लगता है। बारातियों के लिए टिफ़िन की मांग की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 लड्डू 11, 21, 51 जो आपसे हो सके वो डालिएगा। वो भी हमने 250 बाराती बताया था, 250 टिफ़िन भी हमने रख रखे। उसके बाद फिर वो हमसे कहने लगे 2 लाख रुपये और 4 पहिया की गाड़ी लीजिए। तो हमने कहा हमारी गाड़ी की कोई बात नहीं थी, हम गाड़ी नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी नहीं दे पाओगे तो फिर बारात नहीं आ पाएगी। तो हमने इसकी आपने शिकायत कहीं की? शिवगढ़ थाने में हमने कल जो है तहरीर दी है। क्या आश्वासन मिला था? अब SHO साहब ने कहा था कि मुकदमा लिख जाएगा। दोबारा उनसे बात करने की कोशिश की गई? जी भैया, इतना टाइम नहीं मिला, क्योंकि हमारे घर का ऐसा मामला है कि हमारा घर पूरा मान लीजिए कि सांसें चल रही बस। कितने दिनों से तैयारियां चल रही थी शादी की? ये भैया 2023 में 21 मई को हमारा जो है तिलक परीक्षा हुआ था। उसके बाद से मतलब तैयारियाँ हमारी सब शुरू हो गई। फिर इसके बाद में बीच में लड़का बताने लगा कि हमको पढ़ाई में कोई दिक्कत हो जाएगी चाचा, तो शादी थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। तो हमने कहा जब आपको इच्छा करें तब आप कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी आपकी बात हो गई, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, हम यही कामना करते हैं। तो ये मामला इसी में पड़ा हुआ था। 2025 1 मार्च को हमारी तारीख हमारी आए, उनके पापा आए, उनकी बहन आए, यही सभी लोग घर द्वार देख। जो एक अमूमन तौर पर इंगेजमेंट होता है वो कहाँ पर किए थे, घर पर या? उनके गाँव में, उनके घर। अब दोबारा उन लोगों से बात आज फ़ोन आया या फिर? नहीं आया उनका फ़ोन।